हाय फ्रेंड्स, सबको गुड मॉर्निंग। जय हिंद, जय भारत। स्टॉप संस्कृत अध्ययन में आपका स्वागत है। हाय फ्रेंड्स, सबको गुड मॉर्निंग। जय हिंद, जय भारत। स्टॉप संस्कृत अध्ययन, ये इस चैनल में आपका स्वागत है। तो आइए, आप देख रहे हैं आज यानी कि देख रहे हैं कि विषय जो है संस्कृत प्लस हिंदी, यानी कि उपसर्ग आप भी जानते हैं कि हिंदी में भी पूछा जाता है, संस्कृत में भी पूछा जाता है। तो ये सबसे आसान होता है, बस थोड़ा सा समझ लीजिएगा तो ये सब लेकिन आसान बन जाएगा। और यहाँ से आपके एग्जाम में यानी कि 2 नंबर हिंदी में और 2 नंबर संस्कृत में आते हैं। तो बहुत ये नॉर्मल चीज़ है, ये आप आसानी से खूब अच्छा से समझ सकते हैं। तो इसके बारे में समझिए कि इसका क्वेश्चन कैसे बनता है, इसके बारे में भी आज बताएंगे। और यहाँ से आपको हिंदी में भी 2 नंबर क्लियर होगा और संस्कृत में भी 2 नंबर क्लियर होगा। अगर इस चैनल पर आप न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर भी कर दीजिए ताकि आपका दोस्त भी इस चैनल के माध्यम से संस्कृत और हिंदी को अच्छा तरह से पढ़ सके। तो यहाँ देखेंगे ये उपसर्ग है। यहाँ आज क्लियर क्या क्या होगा, तो संस्कृत व्याकरण और इसमें हिंदी भी है। उपसर्ग में आपको संस्कृत में भी पूछेगा और हिंदी और संस्कृत दोनों में आपके एग्जाम में आएंगे। ये कह रहा है कि उपसर्ग का परिभाषा ऐसा शब्द जो किसी शब्द के पहले जुड़कर यानी कि उसका अर्थ बदल दे। जैसे में हम देख रहे हैं क्या, यहाँ सबसे पहले क्या है, पहले क्या चीज था, करोति, लेकिन इसके पहले आकर के क्या जुड़ गया, अधि। तो अधि जोड़ करोति दोनों को जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, अधिक करोति। तो पहले क्या था, करोति, लेकिन इसमें क्या करके जुटा, पहले अधि जुट गया। तो अधि और करोति दोनों को आपस में जोड़ देंगे तो अधिक करोति, जो इसका हिंदी क्या होता है, अधिकार करता है। लेकिन पहले करोति था तो इसका मतलब क्या था, करता है। क्री मीन्स करना का धातु रूप। तो इसमें जो है यही कह रहा है कि ऐसा शब्द जो किसी शब्द के पहले जुड़कर उसका अर्थ बदल दे उसे हम उपसर्ग कहते हैं। कोई शब्द पहले से रहेगा और उसके पहले आकर के उस जुड़ जाएगा, क्या चीज जुड़ेगा, तो उपसर्ग जुड़ता है। उपसर्ग जुड़ जाएगा तो उसका अर्थ बदल जाएगा। जैसे में मान लीजिए यहाँ कहेगा हार, पहले से क्या है, हार एक शब्द है। तो इस शब्द के पहले हम बी लिख दें, बी जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, बिहार। या मान लीजिए यहाँ काश है, इसके पहले हम प्र जोड़ दिए तो क्या बन गया, प्रकाश। तो ऐसे यानी कि यह शाही शब्द दे देगा और कहेगा इसमें प्रकाश में कौन सा उपसर्ग है, कौन सा उपसर्ग है, प्र। कैसे, क्योंकि काश पहले कोई अलग शब्द था और इसमें क्या जुड़ गया, प्र। जैसे में फिर हम यहाँ देख रहे हैं नयति सबसे पहले यानी कि पहले शब्द था और उसके पहले क्या जुट गया, आ। तो ये दोनों को अगर जोड़ दिए तो क्या बन गया, आनयति। आपसे क्वेश्चन पूछेगा आनयति में कौन सा उपसर्ग है, तो आनयति में कौन सा उपसर्ग है, आ। कौन शब्द आकर के जुटा हुआ है, आ। तो यही शब्द जो है आपको संस्कृत में पूछ सकता है। यहाँ ऑब्जेक्टिव में संस्कृत में उपसर्ग कितने होते हैं, तो उपसर्ग कितने होते हैं, 22। वह 22 कौन कौन सा है, तो अति, अधि, अनु, अप, अभि, औ, आ। उसके बाद उप, उत, दूर, दुस। उसके बाद नीर, निस, प्र, प्रा, अप, परि और प्रति, बी, सु, सम, नी और अपि। ये कितना है, 22 उपसर्ग होते हैं। हिंदी में भी आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है और संस्कृत में भी क्वेश्चन ऐसा ही पूछे जाएंगे कि बताइए कि इसमें प्रकाश में कौन सा उपसर्ग है। हिंदी में भी आ सकता है और संस्कृत में भी अगर पूछ देगा तो सिर्फ विसर्ग का फर्क पड़ जाएगा, इसमें लास्ट में विसर्ग जोड़ देगा तो वह शब्द संस्कृत में ला करके पूछ सकता है। तो यहाँ से जैसे में अगर हिंदी का बात करें तो जैसे में कहेगा वार, पहले शब्द था, इसमें परि जोड़ देगा तो क्या बन गया, परिवार। तो परिवार शब्द में कौन सा उपसर्ग है, तो परि उपसर्ग है। समझ में आ जाएगा। ये 22 को आपको याद रखना है। क्या करना है, इसमें आपको इसको याद रखना है। अगर कहीं भी अगर ये शब्द आपको देखने को मिलेगा, जैसे में कहेगा परिवार, तो आपको तो मालूम है 22 उपसर्ग होता है जिसमें से क्या होता है, एक परि।
होता है ना, तो इसमें कौन सा उपसर्ग है? परि है। फिर उसके बाद में कंफ्यूज करने के लिए कुछ ऐसा शब्द दे देता है जो बच्चा कंफ्यूज कर जाता है, जो संधि विच्छेद से वह रिलेटेड है। जैसे हम देखिए कह देगा अत्याचार में कौन सा उपसर्ग है? आपको संधि विच्छेद में ऐसा ऐसा शब्द क्या है इसमें? नहीं, इसमें अत्या थोड़ी है। अत्या उपसर्ग होता है क्या? इसमें देख करके बताइएगा क्या है? अति है। इसको संधि विच्छेद जब किया जाएगा तो इस नियम को याद रखिएगा, संधि विच्छेद में भी आपको पढ़ाएंगे। तो इसमें क्या है, एक चीज दिमाग में रखना है कि कोई भी ऐसा यानी कि वर्ण रहे, अगर कोई आधा वर्ण रहता है और आधा वर्ण के आगे अगर य रहता है तो आधा वर्ण पूरा हो जाता है और य के बदले में हम हार्सिन का प्रयोग करते हैं। तो इसमें देखिए ऐसे क्वेश्चन पूछा गया है, पूछता है कि बोलिए कि अत्याचार में कौन सा उपसर्ग है? तो उसमें ऑप्शन में सबसे पहले आपको ऑप्शन में ललचाने के लिए अत्या ही देगा या अत्य दे देगा या अ देगा। ऑप्शन भी उसी तरह से सेटिंग करता है ताकि बच्चा उसमें फंसे, तो लेकिन फंसना नहीं है। तो इसको अगर हम संधि विच्छेद करेंगे तो क्या बन जाएगा? सबसे पहले तो अ लिखेंगे, उसके बाद आधा वर्ण पूरा वर्ण बन जाएगा, तो इसमें कर देंगे पूरा वर्ण हो जाएगा और उसके बाद में य के बदले में क्या हो जाएगा? हार्सिन। तो ये क्या हो गया? अति जोड़, अब यहाँ क्या मिल रहा है? आ मिल रहा है, तो आ चा आर, अति जोड़ अचार। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि पहले कौन शब्द था? अचार, लेकिन इसने जोड़ दिया क्या? अति। तो ये तब जाकर के दोनों आपस में मिला दिया गया है, तब क्या बन गया? अत्याचार। तो पूछेगा अत्याचार में कौन सा उपसर्ग है? तो उसमें दिमाग में रखना है अति उपसर्ग। समझ में आया? फिर देखिए संधि विच्छेद का इसी नियम में कहेगा स्वागतम में कौन सा उपसर्ग है? इसमें कौन हो जाएगा? सुनम हो जाएगा। कैसे? तो यही रूल है, रूल जो है ये इसमें संधि विच्छेद में भी इसको लेकिन आपको तोड़ करके बताएंगे कि कैसे होता है, इसका एक नियम होता है, तो उस नियम को उस समय में बता देंगे। लेकिन यहाँ सबसे शॉर्ट भाषा में आपको बता रहे हैं कि कोई भी ऐसा शब्द वर्ण देखिएगा अगर आधा हो तो सबसे पहले यहाँ क्या मिल गया? आधा। स आधा मिल गया ना, और आधा वर्ण के आगे व रहता है, अगर यहाँ तो य रहता है तो हार्सिन में बदलता है, य रहेगा तो हार्सिन में, लेकिन जब व रहेगा तो ये तारकुन में बदल जाता है। याद रहेगा? देखिए समझिए, इसको रटने का काम नहीं, समझिए, समझ लीजिएगा, वह दिमाग में रहेगा। रट लीजिएगा, वह आपके दिमाग में ज्यादातर दिन तक आपके दिमाग में नहीं रह पाएगा। तो यहाँ हम समझेंगे कि आधा वर्ण तो मिल गया, तो आधा वर्ण का क्या हो जाता है? पूरा वर्ण। यहाँ बताया ना कि आधा वर्ण पूरा हो जाता है, य के बदले में हार्सिन आ जाता है। ठीक उसी के जैसे ये भी है। तो यहाँ हम देख रहे हैं आधा है तो क्या हो जाएगा? पूरा वर्ण हो गया। उसके आगे क्या है? वो है, तो वह का क्या बोले हैं? तारकुन में बदलेगा। तो यहाँ हो गया तारकुन, तो यहाँ क्या बन गया? सु। तो वह को तो हटा करके तारकुन लाया है, तो वह के बाद में क्या है? आकार। तो आ की मात्रा क्या होता है? आ ग सु जोड़ आ गया। तो सबसे पहले क्या मिला था? मिला है इसमें सु, तब जाकर के सु व जोड़ आगतम में जोड़ दिया जाए तो क्या बन जाएगा? स्वागतम। समझ में आया? फिर यहाँ देखेंगे ये गश्ती पहले से था, गश्ती मीन्स जाना जाता है हो जाएगा, लेकिन इसमें अनु जोड़ दिया जाए तो क्या बन जाएगा? अनुगश्ती। तो जब अनुगश्ती जब आ जाएगा तो अनुगश्ती का मतलब क्या हो जाता है? पीछे चलता है, शब्द बदल गया। तो ऐसा शब्द जो किसी शब्द के पहले जुट करके उसका अर्थ को बदल दे वही क्या कहलाता है? उपसर्ग कहलाता है। और यहीं से आपका प्रत्यय का भी परिभाषा बन जाएगा कि ऐसा शब्द जो किसी शब्द के बाद में जुटकर उसका अर्थ बदल दे। यदि बाद में सिर्फ यहाँ जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा? यहाँ बन जाएगा प्रत्यय का परिभाषा।
उपसर्ग कहाँ जुटता है? पहले। प्रत्यय कहाँ जुटता है? बाद में। जैसे मैं कह देता है, प्रत्यय में तो पढ़ाएंगे ही, लेकिन जब प्रत्यय का बाद खुला तो थोड़ा प्रत्यय के बारे में भी चर्चा कर ले। कहेगा इसमें आपके, लेकिन प्रत्यय में पूछ सकता है कि लास्ट में पठितुम क्या है? पठ में पढ़ना होता है और इसके लास्ट में क्या जुटा हुआ है? तुम। तो जब भी लास्ट में तुम मिल जाए, ये तो संस्कृत का बात है कि तुम अगर मिल गया तो इसको तुम प्रत्यय कहते हैं। इस सब का परिभाषा भी लास्ट में बताएंगे, ये प्रत्यय पढ़ाएंगे तब। तो परिभाषा हम क्या समझे? उपसर्ग में कहाँ जुटता है? पहले। लेकिन प्रत्यय का बाद जब भी खुलेगा तो कहाँ देखना है? बाद में। बस यही परिभाषा है। उपसर्ग का पहले जुटता है, प्रत्यय का सबसे लास्ट में जुटता है। तो ये समझे। फिर देखिए आगे चलते हैं उपसर्ग के ऊपर, क्योंकि उपसर्ग आज चैप्टर लिया गया है तो उपसर्ग के बारे में ही ज्यादातर चर्चा करेंगे। प्रत्यय जो है, प्रत्यय के बारे में जब आएंगे तो प्रत्यय के बारे में अच्छे से समझेंगे। फिर देखिए आप यहाँ फिर क्या है? गच्छति। गच्छति में से जाता है, इसमें औ जोड़ देंगे तो क्या बना लिया? औ गच्छति। तो इसमें कौन सा उपसर्ग है? औ। पहले क्या जुटा है? औ। तो ये इसमें आपका बन जाएगा औ उपसर्ग से, यानी कि औ गच्छति। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है कि नहीं? फिर देखिए कहेगा प्रबल में कौन सा उपसर्ग है? तो इसमें क्या हो जाएगा? प्र। कैसे? क्योंकि एक बल शब्द है ना, पहले से क्या था? बल, लेकिन इसमें क्या जोड़ा गया है? प्र। तो ये इसमें प्र उपसर्ग है। ऐसा ही आपका क्वेश्चन बनेंगे। तो ऐसे अगर पूछा जाए तो कोई दिक्कत? फिर कह देगा अनुशासन। अनुशासन में कौन सा उपसर्ग है? तो इसमें क्या जुटा हुआ है? अनु। ये शासन शब्द क्या है? एक पहले से शब्द था जो शासन शब्द के पहले जुट करके क्या बना दिया? अनुशासन। अनु शब्द जुट करके और इसका अर्थ को बदल दिया, तो ये बना अनुशासन। ये समझ में आ रहा है? फिर इसको ध्यान में रखना है। 22 उपसर्ग को अपने अंदर दिमाग में इसको सेट कर लेना है कि अति होता है, अधि होता है, अनु होता है, अप होता है। जिसे में कहेगा अपमान, पहले से क्या शब्द था? मान। इसमें क्या जोड़ दिया गया? अप। कह देगा विकास, पहले कौन शब्द था? काश। अब कौन शब्द जोड़ दिया गया? बी। तो बी उपसर्ग है। ये रहा क्या चीज? संस्कृत के बारे में। हिंदी में भी बहुत यहाँ से पूछे जाते हैं, हिंदी में से भी पूछ देगा। और एक चीज और, संधि विच्छेद के नियम में से कुछ ऐसा 2-3 वो है जो पूछे जाते हैं। जो सबसे पहले आपको बताएं कि अत्याचार में कौन सा उपसर्ग होता है, और सुजोड़ आगतम बराबर स्वागतम, स्वागतम में कौन सा उपसर्ग होता है। तो उसमें किसी को दिक्कत नहीं ना होगा। कोई भी शब्द देखिएगा, दिमाग में रखिएगा, कोई शब्द वर्ण आधा रहे और आधा वर्ण के आगे यदि य रहता है तो आधा वर्ण पूरा हो जाएगा, य के बदले में हर्ष। आधा वर्ण पूरा और य के बदले में हर्ष। अगर फिर मानते हैं कि आधा वर्ण है, इसके आगे व है, तो फिर यहाँ क्या हो जाएगा? आधा वर्ण पूरा हो जाएगा और व के बदले में सार। तो ये है संधि विच्छेद का नियम। एक चीज और आपसे कंफ्यूज करने के लिए पूछेगा, कहेगा संस्कृत में कौन सा उपसर्ग है? संस्कृत में कौन सा उपसर्ग है? तो इसमें क्या करना है? जब अनुस्वार जब भी रहता है ऊपर तो यह नीचे में बदल जाता है। इसका संधि विच्छेद अगर करे तो ये इसमें होता है समजोड़ कृत। इसका संधि विच्छेद क्या होता है? समजोड़ कृत। ये आपको सब संधि विच्छेद के नियम में पढ़ने को मिलेगा। तो यहाँ क्या मिल गया? सबसे पहले सम। इतना दिमाग में अभी तत्काल में रखिए कि जैसे में संजय कह दिया जाए तो इसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? सम जोड़ जय। कौन सा उपसर्ग है? सम। अब उसमें बच्चा कंफ्यूज कैसे करता है? कहेगा कि इसमें है तो सौ यहाँ है, म तो मिल नहीं रहा है,
तो ऐसे सिचुएशन में जहां आपको समझ में नहीं आ रहा है तो उस शब्द को क्या कीजिएगा, संधि विच्छेद करना पड़ता है, उसको तोड़ना पड़ता है। तब आपको दिमाग में फट दिया जाएगा कि यहाँ कौन से शब्द को उसमें ला करके जोड़ा गया है। तो यहाँ हम क्या समझे, 3 ऐसे रूल जो संधि विच्छेद का नियम है। यहाँ से आपको निश्चित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत बार रिपीट। बच्चा को कंफ्यूज करने के लिए अगर दे देता है ऐसे कि बताइए इसमें कौन सा उपसर्ग है, तो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। लेकिन सबसे ज्यादातर देखा गया है कह देगा अनु के ऊपर पूछ देता है, अति के ऊपर पूछ देगा, प्र के उपसर्ग, इसके बारे में तो सबसे इम्पोर्टेंट ही है। प्र के बारे में तो सबसे ज्यादा बार पूछा गया है, प्रा उपसर्ग से पूछा गया है। कह देगा परावर्तन, परावर्तन में कौन सा उपसर्ग है, तो प्रा उपसर्ग है। ऐसा ही क्वेश्चन आपको संस्कृत और हिंदी में भी पूछे जाएंगे। इसमें देखिए फिर आगे चलते हैं, कह रहा है कि हिंदी उपसर्ग में कौन कौन से उपसर्ग होते हैं। ये संस्कृत वाले तो होते ही हैं और उसके प्लस में यानी कि हिंदी में अगर आ रहे हैं तो हिंदी में भी कुछ ऐसे उपसर्ग होते हैं जो यहाँ क्या क्या है, यहाँ है अन, अध, उन, भर, यु, क, प्र, बिन, और कुछ ऐसे भी होते हैं उपसर्ग यानी कि जो इसमें से भी इसमें पूछे जाते हैं। इसलिए वहां लिख दिए हैं कि संस्कृत वाले भी कुछ होते हैं। जैसे भी हम देख रहे हैं यहाँ है अन, सबसे पहले क्या है अन, तो क्वेश्चन आपसे पूछ देगा, कहेगा कि अनमोल में कौन सा उपसर्ग है। अनमोल में कौन सा उपसर्ग है, तो ये तो मोल शब्द है, मोल एक शब्द है ना, और इसमें क्या जोड़ दिया अन, तो ये क्या बन गया अनमोल। उसके बाद में फिर देख रहे हैं कि अधजला, कहेगा अधजला में कौन सा उपसर्ग है, तो जला एक शब्द पहले से है। और हिंदी में उपसर्ग क्या क्या होते हैं, अन मिलेगा पहले, अध मिलेगा, उन मिलेगा, भर मिलेगा, दू मिलेगा, क मिलेगा, प्र मिलेगा और बिन मिलेगा, और कुछ यानी कि इसमें से भी पूछा जाएगा, इसको भी ध्यान में रखना है संस्कृत वाला को भी। तो इसमें कौन सा उपसर्ग है अध। फिर उसके बाद कह देगा कि भर पेट, कोई कहता है ना कि मैं भर पेट खाना खा लिया, तो इसमें पेट एक शब्द है, पहले से क्या था पेट, लेकिन इस शब्द को बनाने में, भर पेट को बनाने में कौन शब्द आकर के जुड़ गया भर, तो इसमें हो गया क्या बन जाएगा भर पेट। तो जिसको हम कहेंगे क्या चीज, इसमें आपके यानी कि भर जोड़ करके और भरपेट को बनाया गया है। पूछेगा भर पेट में कौन सा उपसर्ग है, तो कौन सा उपसर्ग भर। फिर उसके बाद में कहेगा कुचल, कुचल, तो इसमें चल एक शब्द है, इसमें क्या जुड़ गया कु, तो देखेंगे यहाँ जो है कु, उसमें उपसर्ग है ना, इसमें कु भी होता है, कु भी होता है और क भी होता है। कुछ ऐसे शब्द जो इम्पोर्टेंट है हिंदी में वही लिया गया है। तो कु भी होता है जिसमें कुचल है, या फिर उसके बाद में अगर कहें तो इसमें कपूत कह दे, कपूत उपसर्ग भी होता है। तो इसमें पुत क्या है, पहले से कोई शब्द है और इसमें क्या जुट गया क, तो ये हिंदी का उपसर्ग है कुछ जो सबसे इम्पोर्टेंट है। यहाँ से भी आपके क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। जैसे मैं कह देगा कि भरपेट है, हिंदी में क्वेश्चन ऐसे पूछे जाएंगे कि भरपेट में कौन सा उपसर्ग है, तो क्या हो जाएगा भर। कपूत में क्या हो जाएगा तो क। कुचल में क्या हो जाएगा तो कु। तो ऐसे शब्द आपको हिंदी में देखने को मिलेगा। तो ये हिंदी वाले समझ में आया या नहीं आ गया। फिर उसके बाद कुछ चलते हैं, कुछ उर्दू में भी उपसर्ग होता है, वहां से भी क्वेश्चन उठा लिया जाता है। क्वेश्चन आपका यहाँ से भी उर्दू में भी पूछ लिया जाता है। जो अरबी और फारसी कहिए या उर्दू के उपसर्ग कौन कौन होते हैं, तो ला, बद, बे, कम, गैर, खुश, ना, अल, बर, बिल, हम, फिल। उसके बाद बा, सर, बिल्ला और भर। ये शब्द क्या है, उर्दू के कुछ ऐसे उपसर्ग हैं जो आपसे क्वेश्चन कुछ पूछ लिए जाते हैं। इसमें क्या कहेगा, कहेगा कि बेकाम, बेकाम, कहेगा बेकाम में कौन सा उपसर्ग है, बे, तो बे।
इसमें बे हो जाएगा आपका उपसर्ग। ये कहाँ से लिया गया है? तो उर्दू से लिया गया है। कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो उर्दू का उपसर्ग भी लाकर के इसमें आपसे पूछा जाता है। फिर उसके बाद कहेंगे कि गैर कानूनी, गैर कानूनी, तो इसमें कौन सा ऐसा कानूनी? तो सबसे पहले था कानूनी शब्द है और इसमें काला करके जोड़ दिया गया तो गैर, तो क्या बन गया? गैर कानूनी। तो गैर कानूनी जब भी आया तो ये कहाँ से आया? उर्दू का कुछ ऐसा उपसर्ग उर्दू से आकर के आपको आपसे पूछ लिया जाता है। खुशखबरी भी हो जाएगा। हाँ, खुशखबरी कह दिया जाए तो खबरी तो पहले से था और ये उर्दू उपसर्ग आकर के जुड़ गया क्या? तो क्या बन गया? खुशखबरी। तो ऐसे शब्द आपको देखने को मिलेंगे और यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। हिंदी से भी पूछ लिया जाता है, संस्कृत से भी पूछ लिया जाएगा और उसमें उर्दू भी ला करके मिला करके देगा। हिंदी में हिंदी का क्वेश्चन जब भी पूछे जाएंगे तो उसमें यहाँ से भी क्वेश्चन देखने को भी मिलता है, उर्दू से भी। तो बताइए इतना समझ में आया कि नहीं? यहाँ से क्वेश्चन अगर आए तो छूटेगा नहीं। ये समझिए कि सबसे आसान उपसर्ग पूछता है और यहाँ से भी बच्चा क्वेश्चन को छोड़ देता है। जो सबसे इम्पोर्टेंट आपको सबसे कम समय में यहाँ से 2 नंबर क्लियर होंगे और अच्छा तरह से समझ लेंगे तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो यहाँ से आप लोगों को समझ में आया जी? आप लोगों को भी अगर समझ में आया होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आप समझे या नहीं। तो इसमें आप लोग एक टारगेट का बुक देखे हैं, उसमें हिंदी में और संस्कृत में उपसर्ग दिया हुआ है चैप्टर। उसमें क्या किया है कि प्रत्येक संस्कृत के किताब से यानी कि वह क्वेश्चन दिया गया है ऑब्जेक्टिव और फिर उसके बाद में लास्ट में चल करके व्याकरण का भी दिया है। तो व्याकरण का उसमें जितना है उतना आप लोग उसमें टिक लगा करके और CW अभी बताइए कितना हुआ। तो यदि इस चैनल के माध्यम से आप समझ रहे हैं अच्छा से तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।